Hello my dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. Today is your lecture number 118 and today we will discuss gap filling with some of the rules and some exercise, and your exam is going to be held in upcoming days, so it is very necessary to understand these concepts with the help of rules. We have already covered all the grammar concept in depth. Now it is a time to apply that grammar concept in solving these exercise. Today we will discuss these 8 rules and it will be more fruitful for you while solving these exercise, and later on we will discuss more rules so that it can be easily recap and you can do easily revision of this concept. So now I am going to start gap filling. चलिए बेटा, आज हम ये 8 रूल्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं 8 रूल्स को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अब जो गैप फिलिंग आती है वो बेसिकली आपकी टेंसेस बेस्ड होती है, मॉडल्स बेस्ड होती है एंड प्रपोजिशंस नजर आते हैं इसके अंदर, आर्टिकल्स एंड द एंड कंजक्शन ऑल्सो. Mainly these topics came in the form of gap filling and it is of 4 marks. We have already discussed more of the gap filling in earlier class also. Now look at these rules. First rule, what is the first rule? एक बार रिवीजन लेते हैं. The plus adjective superlative degree. ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो हम एडजेक्टिव के रूप में बताते हैं. अब मैं उसके अंदर डिग्री वाइज अगर एडजेक्टिव करूं कि ये सुंदर है, ये उससे ज़्यादा सुंदर है और ये पूरी क्लास में सबसे सुंदर है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. व्हेन देयर इज अ डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट. तो इस तरीके से जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड लास्ट डिग्री इज योर सुपरलेटिव डिग्री. विद सुपरलेटिव डिग्री व्हाट वी विल यूज? What we will use? The. तो इस तरीके से अगर आपको गैप फिलिंग नजर आए या एरर नजर आए तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कि जहां सुपरलेटिव डिग्री है वहां आपको दा लगा देना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट रूल है हमारा, कुड इज यूज टू रेफर पॉसिबिलिटी. आगे जाके जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, उसके लिए हम कुड यूज करते हैं. जैसे कि वह मेरी मदद कर सकता है तो ही कुड हेल्प मी. इस तरीके से जो संभावना है प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी को शो करते हैं तो उसमें आप कुड यूज़ करते हैं. और हम जब हमने लेक्चर अपना मॉडल्स करा था तो हमने डिस्कस करा था कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और ये एक पास्ट एबिलिटी को भी दिखाता है. जैसे कि मैं आपके टाइम पर थी तो मैं इतने टॉपिक्स बहुत आसानी से कर लेती थी. आई कुड डू वेरी इजली दीज टॉपिक्स. तो मैं ये कर सकती थी उस समय, या उसके आने की ये संभावना है, ऐसा हो सकता है. तो उस सेंस में हम कुड यूज़ करते हैं और कुड के साथ ध्यान दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि दिस कुड बी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. तो दिस कुड बी हार्मफुल फॉर अस. तो यहाँ पर जो बी नज़र आ रहा है वो बी जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है. बी इज फर्स्ट फॉर्म. तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. गैप फिलिंग में ध्यान रखना, जहां भी कुड नजर आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो पॉसिबिलिटी को नजर दिखा रहा है वहां पर आप कुड लगाएंगे. अब नेक्स्ट आपका मॉडल है मस्ट. मस्ट किसी चीज के कंपल्जन, बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है, आपको ऐसा करना ही करना है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, तो आप मस्ट लगाएंगे और मस्ट के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ऑल ऑफ यू हैव टू बी प्रेजेंट टुमारो. जैसे आपको कल होना है तो ऑल मस्ट हैव टू बी देयर, आप सभी को वहाँ पर होना ज़रूरी है. यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना ही करना है, ये आपके लिए कंपल्सरी है. तो मस्ट के साथ मैंने डू लगा दिया. तो मस्ट कंपल्जन और नेसेसिटी को दिखाता है. अब मैंने वर्ड लिखा पुलिस. कई बार पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप लिया जाता है, जैसे कि काव का ग्रुप जो है वो कैटल हो जाता है. इसी तरीके से पुलिस, जिसमें बहुत सारी पुलिस वर्क करती है, तो ये अपने आप में प्लूरल है. सिंगुलर प्लूरल भी हमने पढ़ा था. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर जो है इसके साथ पर्टिकुलर नाउन यूज कर दूं कि मुंबई पुलिस, कैलिफोर्निया पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो पुलिस तो प्लूरल है. इफ आई एम कैटेगराइज विद अ सिंगल
कि मुंबई पुलिस के बारे में बात हो रही है, दिल्ली पुलिस के बारे में बात हो रही है, तो ये जो है सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। कौन सी वर्ब बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। अब मैं सिंगुलर प्लूरल क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हम टेंस में पढ़ के आते थे, जो मोडाल्स हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, वॉज, वर, ये सब सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर लगाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना, पुलिस अगर नजर आएगा द पुलिस, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन पुलिस में आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये वाली पुलिस है, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका हु। अब ये हु इसलिए लिया मैंने क्योंकि इसमें हमारी मिस्टेक हो जाती है। जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं नजर आता है। जैसे कि किसने ये किया, ये किसने किया है, हु हैज डन दिस, तो किसी ना पर्सन ने तो किया है। अब वो मुझे पता है कि वो अकेला पर्सन है और वो सिंगुलर होगा, इसलिए मैंने हैज लगा दिया, हु हैज। और किया है तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हैज के साथ, हु हैज डन, यह सब, दिस ऑल, हु हैज डन ऑल दिस, ये सब किसी ने किया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हु के साथ सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्टिव केस मैंने इसलिए मेंशन करा कि हु के बाद सीधा आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कि हु हैज, और मेन वर्ब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हु हैज डन और ऑब्जेक्ट हो गया दिस, हु हैज डन दिस। ये किसने किया है, तो ये सब्जेक्टिव केस है जिसके अंदर सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। अब फ्रॉम आप सभी को पता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है से। ही लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रूम, रूम से लाइट आ रही है। वे सभी लोग जो है पुणे से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम पुणे, किसी पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं। आई एम ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से ला रही हूँ। तो से की जहाँ से वर्ड होगा वहाँ पर आपका फ्रॉम यूज हो जाएगा। इसके बाद मैंने हैज, हैव, हैड, पहले भी गोल्डन रूल्स आपको मैंने कराया, उसमें मैंने काफ़ी डीप में डिस्कस करा, ये हम शॉर्ट में ले रहे हैं। तो हैज, हैव, हैड भी आपको पता है कि जहाँ हैज, हैव और हैड नजर आ जाए, प्रेजेंट में तो हैज, हैव नजर आता है और पास्ट में हैड नजर आता है, इन सभी के साथ जो वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है, थर्ड। और बी की थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। तो कई बार आपको अगर बीन नजर आए तो भी आप हैज, हैव, हैड लगाएंगे, पास्ट में हैड लगाएंगे और प्रेजेंट में हैज और हैव लगाएंगे, और इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, तो डिमांड के लिए इन में नहीं आएगा, किसी एक फिक्स पे नहीं आएगा, से भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन। डिमांड पर है तो डिमांड के साथ आप ऑन यूज करेंगे। अब ये 8 रूल्स को अप्लाई करके हम 4 स्टैंजास करेंगे गैप फिलिंग के, देखते हैं कैसे। वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ध्यान दीजिए जब भी गैप फिलिंग करना है पूरा पैसेज पहले रीड करना है, सो दैट इसका जो एक्सटेंसिव रीडिंग आप करेंगे तो इसके इनहेरेंट जो छुपा हुआ आइडिया है वो आपको समझ आ जाएगा। फिर हर एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें टेंस, मोडाल्स, वर्ब ये सब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है और इसको ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करना है और हिट और ट्रायल मेथड को अपनाना है। और सेंटेंस जो बनना चाहिए वो मीनिंगफुल बनना चाहिए आपका, और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि गैप फिलिंग ही बेसिकली आपकी ग्रामर ही चेक हो रही है। वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, एक प्रॉब्लम जो कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। कई साइंटिस्ट, मेनी साइंटिस्ट बिलीव करते हैं अवर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज हैविंग अ हीटिंग इफेक्ट, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इतना ज़्यादा निकल रही है और ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है अलग अलग काम करने की वजह से, उससे हीटिंग इफेक्ट होता जा रहा है एटमॉस्फेयर पे, एंड दिस डैश बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वी एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को एग्जामिन करना चाहिए और बताने चाहिए वेज जिससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो ये पैराग्राफ कहना चाह रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन है बिगर, बिगेस्ट, बिग और मोस्ट बिग, देखते हैं कैसे। वन ऑफ द, अब यहाँ पर द आ गया, द आ गया, द आपकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोस्ट बिग नहीं होता है तो यहाँ पर आ जाएगा बिगेस्ट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, आजकल जो वर्ल्ड फेस कर रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग। कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट आवर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज हार्मफुल अ हीटिंग इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर एंड दिस could, shall, is, ought।
अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका हमारे जो इससे हम बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, इससे हीटिंग इफेक्ट पड़ सकता है और ये डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो हमने पॉसिबिलिटी दर्शानी है और पॉसिबिलिटी दर्शानी है कि ऐसा हो सकता है, तो वी विल यूज कुड। क्या यूज करेंगे? कुड। एंड दिस कुड बी, दिस कुड बी, और बी कुड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस कुड बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो सेकंड ऑप्शन आपका कुड से जाएगा। वी डैश एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें जरूर करनी चाहिए इस प्रॉब्लम, ऐसी समस्या हो गई है कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या होगा? काफी खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, डायरेक्ट सन की रेज हमारे ऊपर पड़ने लगेगी, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो हमें इस पे जरूर एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। तो जरूरी है, मैंडेटरी है, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? मस्ट। और इसमें और भी है, मे मतलब हम कर सकते नहीं कर सकते, संभावना कैन, सकता है, सकते हो, शुड हमें करना चाहिए नहीं, हमें मस्ट, हमें जरूर करना चाहिए। वी मस्ट एग्जामिन द प्रॉब्लम, तो वी विल राइट हियर मस्ट एंड सजेस्ट सम वेज ऑफ सॉल्विंग, और हमें इसको सॉल्व करने के कुछ वेज को सजेस्ट करना चाहिए। आई होप वो रूल से आपको ये पैसेज इजीली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द दिल्ली पुलिस डैश बस्टेड अ गैंग ऑफ रॉबर्स डैश हैज रॉब्ड 20 crores a bank. The arrested have identified as Jaswant Tiwari, his brother Hemant Tiwari and his uncle Mithilesh Tiwari. ऑब्वियसली बात ये बताया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो रोबरी हुई थी, चोरी हुई थी, इतना पैसा उन्होंने चुराया था, तो जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स थे या जो अरेस्टेड थे वो कौन कौन थे, उनके नाम बताए गए हैं। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। द दिल्ली पुलिस, अभी मैंने आपको बताया था जब पुलिस है तो वो प्लूरल है, लेकिन उसमें से किसी पर्टिकुलर पुलिस के बारे में बात हो रही है, तो दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब उसने एक गैंग ऑफ रॉबर को बस्ट किया, एंड जिसने रॉब, जिसने चुराए थे 20 करोड़, तो हैज बस्टेड, हैव बस्टेड, हैड बस्टेड, बिल। अब देखिए सिंगुलर है सबसे पहले। अब उन्होंने जो चोर का गैंग है उसको पकड़ा है, उसके बाद बताया जाएगा कि उसने इतना इतना जो है चुराया था, ये किया था, वो किया था। और एट प्रेजेंट की बात हो रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो है एक गैंग ऑफ रॉबर को पकड़ लिया है और अभी पकड़ा है। तो जो काम अभी किया है वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कि मतलब ये काम हो चुका है, उसको दिल्ली पुलिस पकड़ चुकी है। तो जब बात होगी चुका है, चुकी है की, तो आप हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हो बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दिल्ली पुलिस सिंगुलर है, इसलिए यहां पर उसके साथ क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, हैव यूज नहीं होगा। द दिल्ली पुलिस हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ रॉबर्स। अब जिन्होंने रॉब करे 20 करोड़, अब इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है गैंग ऑफ, उसके बारे में बात हो रही, तो होम नहीं होगा, जिसको, वैन, कब, हुज, किसका नहीं, हुज, जिसने ऐसा किया, सब्जेक्टिव केस हो गया ये। हु हैड रॉब्ड 20 crores डैश अ बैंक, उसने 20 करोड़ चुराए कहां से की बात हो रही है, तो ऑफ, टू को हो गया, ऑफ किसी से हो गया, टुवर्ड्स किसी की तरफ हो गया, फ्रॉम कहीं से, तो कहां से चुराया उसने बेटा? बैंक से, तो फ्रॉम अ बैंक। अब ये फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। द अरेस्टेड हैव, अरेस्टेड जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया, जस्ट अरेस्टेड हैव। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे जो अरेस्ट किया गया है, क्योंकि बात एक तरीके से रिपोर्ट हो रही है, जो बात हो रही है अभी की, पुलिस ने पकड़ा है, फिर उसके बारे में बताया जा रहा है, तो पास्ट में बताया जा रहा है कि जिसने चुराए थे, इसलिए हैड आ गया। अब कहां से चुराए थे? बैंक से चुराए थे। अब उसने बोला जिसको पकड़ लिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, लिया है, चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अरेस्टेड, बहुत सारे लोग थे, उन्हें जो अरेस्ट किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बीइंग नहीं आएगा, बी फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो बीन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? बीन आएगा। द अरेस्टेड हैव बीन आइडेंटिफाई एज जसवंत तिवारी, हिज ब्रदर हेमंत तिवारी, और उसके अंकल जो हैं वो है मिथिलेश तिवारी। मैंने लास्ट ऑप्शन लिखा नहीं है तो उसको लिख लीजिए। तो
तो लास्ट जो है, जब देखिए 3-4 ऑप्शन नजर आते हैं कि हेमंत तिवारी, हिज ब्रदर, सॉरी जसवंत तिवारी, हिज ब्रदर हेमंत तिवारी, एंड लास्ट के साथ और उसके अंकल, एंड हो जाएगा और उसके अंकल। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट जाएगा बेटा? एंड। एक सेकंड बेटा वेट कीजिए। देखिए बेटा, तो इसके साथ क्या जाएगा? एंड। नेक्स्ट पैसेज देखिए, वी डैश कॉन्फिडेंट दैट फिजिकल बुक्स विल कंटिन्यू टू बी डैश डिमांड एज देयर आर स्टिल मैनी बुक लवर्स ऑल्दो देयर आर सेवरल रीडिंग डिवाइसेस अवेलेबल नाउ नथिंग कैन इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ टचिंग स्मेलिंग अ फिजिकल बुक। मीन्स एक फिजिकली अगर हमारे हाथ में बुक होती है तो इसके लिए काफ़ी जो लोग हैं रीडिंग करना पसंद करते हैं, तो अभी भी डिमांड पे है बुक्स, और ऑल दो सेवरल रीडिंग डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी जो वैल्यू उसकी है, जो सेटिस्फैक्शन एक बुक को टच करके रीड करके मिलता है, वो किसी में नहीं है। तो पहली लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, वी डैश कॉन्फिडेंट दैट फिजिकल बुक विल कंटिन्यू बी डैश, वी डैश कॉन्फिडेंट दैट। अब देखिए, वी इज, वी एम, वी आर या वी वॉस। अब हम जो है कॉन्फिडेंट है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट है तभी बोल रहे होंगे, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि फिजिकल बुक जो है वो आगे जाके भी डिमांड पर होगी। तो वी आर, जब हम हैं, जब कोई बात बेटा प्रेजेंट में होने की होती है, मैं शायद आपको कई बार बता चुकी हूँ, प्रेजेंट में होने की, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम क्लास में हैं, हम बाहर हैं, तो जब होने की बात होती है तो हम इज, एम और आर यूज करते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सभी को पता होगा ये बात। तो इज एम आर जब हम यूज करते हैं तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। शर्त ये है कि इज एम आर को देख के कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये कंटिन्यूअस है, नहीं, ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसके साथ आईएनजी नजर आएगा। तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट है दैट कि फिजिकल बुक्स विल कंटिन्यू टू बी। अब ये डिमांड पर हमेशा होगी, तो देखिए क्या होगा, अभी मैंने आपको डिमांड के साथ बताया था, तो फर्स्ट में तो आर जाएगा, ऑन, इन, अब ऊपर हो गया, एट किसी फिक्स पॉइंट पे हो गया, इन मतलब अंदर हो गया, तो तीनों में से कोई चीज नहीं जाएगी, ऑन जाएगा, कंटिन्यू टू बी ऑन डिमांड। देयर आर स्टिल मैनी बुक लवर, क्योंकि बहुत सारे बुक लवर है, ऑल्दो दीज आर सेवरल रीडिंग डिवाइसेस, और देर आर कई सारे रीडिंग डिवाइस है, मतलब थोड़ा सा टेंस को भी पहचानना है कि बात हो रही है प्रेजेंट में, कई रीडिंग डिवाइस है, तो आर नजर आ रहा है, और अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इक्वल नहीं है, किससे? नथिंग कैन बी इक्वल। अब ध्यान दीजिए, किसी एक सेटिस्फेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, किसी एक सेट, क्योंकि फिजिकल बुक को पढ़ के सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, एन की भी बात नहीं हो रही है क्योंकि इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, कोई वन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इसमें है द, नथिंग कैन बी इक्वल द। सेटिस्फेक्शन में बताया जो टच करके उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि हम किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, व्हेन वी हाईलाइट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, कि सेटिस्फेक्शन ऑफ टचिंग जो है और उसकी स्मेलिंग का सेटिस्फेक्शन ऑफ टचिंग डैश अ स्मेलिंग फिजिकल बुक, तो और होगा कि टच या स्मेल, बट लेकिन वैन, कब, नो, इनमें से कुछ भी नहीं जाएगा, एंड जाएगा, मतलब बुक को टच करना और बुक को स्मेल करना, ये दोनों सेटिस्फेक्शन हमें फिजिकली बुक से मिलते हैं। तो क्लियर हुआ ये आपको पैसेज। अब हमारा लास्ट गैप फिलिंग पैसेज है, देयर आर डैश जर्नल ब्रीफ डैश स्टूडेंट्स दैट who write long sentence dash marks but it is a misconception, कि हमारे जनरली ब्रीफ ये है कि जो बच्चे बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख देते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि नंबर तो उसी के मिलते हैं जो क्वालिटी अच्छी लिखता है। तो पहला सेंटेंस है देयर आर जनरल ब्रीफ, एक जनरल ब्रीफ है, तो देखिए जनरल ब्रीफ देयर स्टूडेंट हु राइट लॉन्ग सेंटेंस गेट देयर। अब कोई जनरल बिलीफ है, अब बात हो रही है कोई जनरल बिलीफ था नहीं, कोई जनरल बिलीफ जो है वो चुका है, हो चुका है नहीं, कोई जनरल बिलीफ जो था वो चुका था, पहले था, ऐसा भी नहीं है, जनरल बिलीफ है। जब बात होने की होती है तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ इज एम आर लगता है, और सिंगुलर के साथ
विद सिंगुलर जो वर्ब है अगर उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज, और आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर। तो देयर इज अ जनरल बिलीफ, देयर इज अ जनरल बिलीफ, क्या जनरल बिलीफ है कि वो बच्चे जो कि लिखते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस। अब देयर इज अ जनरल बिलीफ, किसके बीच में जनरल बिलीफ है, बच्चों के बीच में। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में कर दीजिए, दो बच्चे हैं तो एंड लगाएंगे, सॉरी बिटवीन लगाएंगे। व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पर्सन मोर देन टू देन वी विल यूज अमंग। तो जनरल बिलीफ है लोगों बच्चों के बीच में अमंग स्टूडेंट्स। क्या जनरल बिलीफ है, दैट कि जो बच्चा, दैट मतलब बच्चे जो है मुझसे दूर है और बहुत सारे हैं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, दैट दोज यूज करूंगी। मैं आपको दीज, दैट, दीज, दोज भी पहले बता चुकी हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब बात होती है किसी एक चीज की और मेरे पास है, जैसे दिस इज अ पेन, और बात होती है कि कोई बहुत सारी चीज मेरे पास है तो दीज आर द गर्ल्स। इसी तरीके से बात होती है कोई एक चीज जो मुझसे दूर है, दैट टॉप। इसी तरीके से बात होती है कोई बहुत सारी चीज जो मुझसे दूर है, फार है, तो दोज बॉयज आर टॉकेटिव। इसी तरीके से वो बच्चे मुझसे दूर है और उनके बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स दैट जो कि लिख सकते हैं, दैट हु राइट लॉन्ग सेंटेंसेस गेट डैश मार्क बट इट इज अ मिसकंसेप्शन। अब उन्हें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब नंबर्स को दैट हु कैन राइट गेट मोर, मच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मच उसके लिए यूज होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जाएगा जो कि मोर, जिसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, गेट मोर, उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और ये क्या है, मिसकंसेप्शन। There is a general brief among students that those who write long sentence get more marks, but it is a misconception. तो क्लियर हुआ आपको ये 4 पैसेज इन रूल्स को अप्लाई करके। आगे हम और रूल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आप इजीली फुल स्कोर कर सको। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।